महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में इस समय खटपट चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले तो साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस अब महाराष्ट्र में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। आज तो उन्होंने एनसीपी को 2014 की वो घटना भी याद दिला दी जब विधानसभा चुनावों के बाद एनसीपी बीजेपी के साथ चली गई थी। इस बीच शिवसेना ने भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि मोदी को हराना है तो उनकी टक्कर का नेता खोजना होगा। तो क्या कहा है शिवसेना ने, देखिए ये रिपोर्ट। इस समय तमाम राजनीतिक दल 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद ही देश में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति चुनावों में विपक्ष की एकजुटता ही सत्ता पक्ष को मुश्किल में डाल सकती है। बिखरा विपक्ष एनडीए को कोई चुनौती पेश नहीं कर सकेगा। विपक्ष के इसी बिखराव को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमें 2024 लोकसभा चुनावों का ध्यान रखना होगा। फिलहाल पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। राउत ने कहा, विपक्ष के पास कोई मजबूत चेहरा होना चाहिए जो पीएम को मजबूती से टक्कर दे सके। जब तक विपक्ष मजबूत उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारता, पीएम को हराना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी के मुकाबले एनसीपी चीफ शरद पवार सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। राउत ने साफ कर दिया कि अगर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मोदी के सामने खड़ा किया जाए तो बीजेपी को आसानी से रोका जा सकता है। राउत ने कहा कि अगले साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनावों में शरद पवार को विपक्ष का उम्मीदवार बनाना चाहिए और यदि विपक्ष एकजुट रहता है तो पवार चुनाव जीत सकते हैं। पवार के हर दल में अच्छे संबंध हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है, जिस वजह से अभी तक कांग्रेस प्रेसिडेंट तक नहीं चुन पाई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।